जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 28 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहां कैद किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी और उनके अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे महाराष्ट्र में आगा खां पैलेस में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करने के प्रश्न पर पूरी तरह असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और आज के सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। और अभी तक जिन्होंने इस सेट से पहले वाले सेट को नहीं बनाया है, उस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग आसानी से बना सकते हैं उस सेट को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय सिंह प्रथम के साथ। 11 जून 1665 को मुगल सेनापति जय सिंह प्रथम के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने कई किले मुगल सम्राट को सौंपने पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। 1946 ईस्वी में नोआखाली घटना पश्चिम बंगाल में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था और महादेव देसाई भी गांधी जी के पूर्व सचिव रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में यह घटना हुई थी। इस कांड में जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। इस घटना से प्रभावित होकर वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य सर शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था और इसी घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाबना आंदोलन कर्नाटक। पाबना आंदोलन कर्नाटक नहीं, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पाबना आंदोलन बंगाल में 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। इसमें ईशान चंद्र राय और शंभूपाल मुख्य नेता थे। दक्कन के दंगे महाराष्ट्र में 1874 से 76 के बीच हुई थी। ये सामूहिक रूप से किसानों के दंगे थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गुजरात में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, लेकिन इसके असफल होने का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना था। अन्य कारणों में साधनों का अभाव, एकता की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 9, आजाद हिंद सरकार का गठन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर में। आजाद हिंद सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के प्रमुख थे। जर्मनी, इटली और जापान ने इस सरकार को मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक कहानी है
और दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया एक विदेशी यात्री था। इसने मुगल बादशाह अकबर के समय जौनपुर से बंगाल तक यात्रा की थी और सल्तनत काल में बिहार के इतिहास का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन अनुमानतः कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पूर्वी भारत में आरंभ हुआ था, जिसमें लौह प्रौद्योगिकी का प्रमुख योगदान था। भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था और इसी समय बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। संभवतः अथर्ववेद की रचना के दौरान ही बिहार के क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत शिखर अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर यूक्रेन सीमा के पास काला सागर में मिलती है। इसके तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनूक। चिनूक स्थानीय पवन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है। क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोकेमिकल्स का स्रोत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। पेट्रोकेमिकल्स का स्रोत प्राकृतिक गैस होता है। द्रव पेट्रोलियम को कच्चा तेल, गैस पेट्रोलियम को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के अर्ध ठोस से ठोस अवस्था में जाने को एस्फेल्ट या डामर, तारकोल, अलकतरा या बिटुमिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म को पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली, बिहार। मूंगफली भारत की महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 20, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखबारी कागज के लिए। नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित एक औद्योगिक शहर है और ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदियाँ। सागरीय लवणता के मुख्य स्रोत नदियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का वृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष अधिक होने के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि से किसकी आयु का पता चलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म का। रेडियो कार्बन तिथि यानी कार्बन डेटिंग निर्धारण विधि का उपयोग प्राचीन पौधों और पशुओं के जीवाश्म की निश्चित आयु को जानने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्बन 14 की मात्रा को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर।
इनके द्वारा रचित देवदास, श्रीकांत गृहयुद्ध और देहाती समाज प्रसिद्ध उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतुहा। पुनपुन नदी झारखंड के हजारीबाग पठार से निकलती है। ये बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करके गया, जहानाबाद होते हुए पटना जिले के फतुहा नाम के स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। मनोहर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। शिवहर बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी है। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय के न्यायाधीश को केवल संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा, अध्यादेश जारी करना और किसी मृत्युदंड प्राप्ति अपराधी को क्षमा प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 सन 2009 में जारी किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2021 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। यहाँ का लिंगानुपात 1084 है। इसके बाद तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993 और मणिपुर का 992 है और केरल सबसे साक्षर राज्य भी है। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया।
मौलिक कर्तव्य रूस पूर्वी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इन्हें संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा कर दी गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता के संबंध में संविधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में विस्तृत विवरण दिया गया है। भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि जन्म द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकृत द्वारा और भूमि विस्तार यानी किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद गठित करने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा संकुचन का कारण माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी होना होता है। ऐसी स्थिति में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मुद्रा संकुचन के कारण जनता की मौद्रिक आय कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतियोगिता। वह स्थिति जिसमें बहुत सी फर्में एक जैसे माल का उत्पादन करती हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है और वहां समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसमें फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 41, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति से आशय स्थिरीकरण या विकास के लिए सरकार द्वारा काराधन और सार्वजनिक व्यय के उपयोग से है। कारारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण इत्यादि के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के वित्तीय प्रोत्साहन और विकास के लिए 1990 में एक वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना का बिहार के कितने जिलों में क्रियान्वयन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना का राज्य के 6 जिलों बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और रोहतास में क्रियान्वयन किया गया है। यह योजना पर्वतीय क्षेत्रों में तसर रेशम कीट पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को हुई थी। किसी भी व्यक्ति को जीवन, आज़ादी, समानता और सम्मान का अधिकार है। मानवाधिकार भारत में वर्ष 1993 में मानवाधिकार कानून अमल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। इसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से
इंटरकॉस्मस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। ये एक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1997 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वथनांक। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, खाने का नमक किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की परस्पर क्रिया से बनता है। खाने का नमक या सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से विपरीत श्रृंखला वाला यौगिक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोपेन। प्रोपेन एक विपरीत श्रृंखला वाला यौगिक है, क्योंकि प्रोपेन के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की अंतिम छोर परस्पर नहीं जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक। सोना Au धातु का घनत्व 19.3 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होता है, जो कि मैग्नीशियम धातु के घनत्व 1.74 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब की अपेक्षा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 52, नायलॉन किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड का। नायलॉन एक CONH एमाइड बंध युक्त पॉलीएमाइड है। ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ डाइएमीन के बहुलक संघनन या लेक्टम बहुलकन संघनन द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा का। गैल्वेनोमीटर से छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात की जाती है। ये एक अमीटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य की ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बहुत उच्च ताप पर होती है, क्योंकि दो नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 55, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारगमन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों के आदान प्रदान को पारगमन कहा जाता है। ये पूर्वावस्था 1 में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कहाँ पीत द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रहणी में। ग्रहणी में पीत द्वारा वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण होता है। वसा के इमल्सीकरण से वसा पाचक एंजाइम लाइपेज भोजन पर अच्छी तरह क्रिया कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्पिरिन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों जो कि ऊतक में प्रवाह उत्पन्न करते हैं, ये संश्लेषण को संदर्भित करती है। ये अस्वापक वर्ग के पीड़ाहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल CO2। शरीर की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट्स के जल अपघटन से निर्मित केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है, जो कि निश्वासन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 59, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजीन। एसिटिलीन C2H2 गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर बेंजीन C6H6 कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 60, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल प्रदूषण से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रेट NO3 की अधिकता के कारण होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण प्रदूषित जल को पीने से बच्चों की त्वचा नीली पड़ जाती है और वो इस रोग का शिकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्न्याशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत से निकलता है जो आंतरीय रस और अग्न्याशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन DPT किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। DPT का टीका टिटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को यह टीका 1 वर्ष की आयु से पहले दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पुरस्कार थल, जल और वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। वीरता पुरस्कार की दूसरी और तीसरी श्रेणी का पुरस्कार क्रमशः महावीर चक्र और वीर चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 1910 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा था जिसे खारिज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65, हुमायूंनामा किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 66, 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार के पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर अली। 3 जुलाई 1857 को बिहार के पटना जिले में विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। कमिश्नर विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, जबकि कुतुब मीनार की नींव गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। क्वेश्चन नंबर 68, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। इसका शासनकाल 450 से 470 ईस्वी तक था। वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है। तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे 1199 ईस्वी में जलाकर नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 69, राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा लेख। मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी हाथी गुम्फा से राजा खारवेल का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। वह जैन धर्म से संबंधित था। गिरनार स्तंभ लेख रुद्रदामन का है। जूनागढ़ स्तंभ लेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है और सारनाथ लेख अशोक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी अश्वघोष की रचना नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकार सूत्र। बौद्ध दार्शनिक एवं रचनाकार अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का संचालन किया था। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद काव्यम और सारिपुत्र प्रकरम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं।
अब आईपीएल में कुल कितने टीमें होंगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 की 2 नई टीमों का ऐलान कर दिया है। आरपीएसजी ग्रुप ने 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली लगाकर लखनऊ फ्रेंचाइजी हासिल की है और वहीं सीबीसी कैपिटल ने 5,200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अहमदाबाद फ्रेंचाइजी हासिल कर ली है। आईपीएल 2022 में अब कुल 74 मैच खेले जाएंगे जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में भारत की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन तैयार की गई है। इस वाटिका को 9 हिस्सों में तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2021 को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। पर्यावरण को बचाने के लिए इस दिन इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं लॉन्च की हैं। ये प्रतियोगिता कुछ महीनों तक #यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेगी और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत और इजराइल ने कार्य समूह की कौन सी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15वीं बैठक। इन्होंने एक सब वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है। ये कार्य समूह दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच एक शीर्ष निकाय है। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे इस संगठन का नेतृत्व करने वाले एकमात्र उम्मीदवार हैं। वर्ष 2017 में WHO के नेतृत्व के लिए चुने गए टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का 5 साल का जनादेश आगामी अगस्त माह में समाप्त होना था, लेकिन अब 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस हाल ही में पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है। ये IMS प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रखरखाव और बेहतर उपयोग के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील को हाल ही में किस देश के यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील P1135.6 श्रेणी के 7वें युद्धपोत को रूस के कलिनिंग्राद में यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार और रूस ने 4 अतिरिक्त P1135.6 श्रेणी के जहाज़ों के
निर्माण के लिए अक्टूबर 2016 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 81, डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की टीम और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर के ऊपर भारत से लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम एलआरबी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये बम 50 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भारत के राष्ट्रपति ने एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वर्ष 2020 में एशिया को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 84, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया के छठे संस्करण का शुभारंभ किया है। एनएफआई 2021 में 34 चिकित्सीय श्रेणियों के अध्याय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। इसके मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितना वर्ष बढ़ा दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाकर 2024 तक कर दिया है। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 तक था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि कंपनी अपने नए मेटावर्स के निर्माण पर फोकस्ड है। क्वेश्चन नंबर 88, अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 144 मिलियन डॉलर। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अफगान शरणार्थियों के लिए 144 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिकी मानवीय सहायता वर्ष 2021 में बढ़कर लगभग 474 मिलियन डॉलर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नि 5। भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के टेलीमेट्री और रडार जहाज़ों द्वारा ट्रैक किया गया था। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजाबाद रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूवी कैन फाउंडेशन। क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा संचालित यूवी कैन फाउंडेशन ने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत गोवा में की है। यूवी कैन फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन और गोवा की राज्य सरकार के साथ साझेदारी के साथ इस पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। ये पॉडकास्ट श्रृंखला उन व्यक्तियों और आंदोलनों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीति वार्ता आयोजित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीति वार्ता आयोजित की गई है, जिसके दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 95, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 खिलाड़ियों के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 खिलाड़ियों का। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5 पैरा एथलीट्स भी शामिल हैं, जबकि पिछले साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर फंड शामिल है। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में शिलोंग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसे एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत परिचालित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्य के कस्तूरी रंगन, महेश चंद्र पंत, गोविंद प्रसाद शर्मा, नजमा अख्तर, टीवी कट्टीमणि, मिशेल डेनिनो और अन्य लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किस सम्मेलन में इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G20 शिखर सम्मेलन में। G20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है और इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर कार्रवाई करने के लिए मीथेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से किस मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में इसका 5वां संस्करण वर्चुअली शुरू किया गया है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।